Hello and good morning, everyone. तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम लोग लुक से। तो सबसे ऊपर जो देखने को हमें मिल जाता है नंबर प्लेट होल्डर। आपका सबसे ऊपर हमें मिरर देखने को मिलता है, लेकिन हम मिरर की बात बाद में करते हैं। जो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है एक नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है। देन हमें एलईडी इंडिकेटर्स, 2 सेट ऑफ इंडिकेटर्स, एक जो कि आपके पीछे ऑफकोर्स है, एक आगे मिलता है। देन आपको एक डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक्चुअली डे टाइम इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रात में आपको मालूम पड़ेगी, ये काफ़ी अच्छी दिखती है। देन हम लोग सस्पेंसन की बात करें तो WP एपेक्स के सस्पेंसन मिल जाते हैं 43 mm के। एंड देन इसकी ट्रेवल 150 mm है, जो कि ठीक ठाक है, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक के हिसाब से अच्छी है। स्टिफ है थोड़ी सी, लेकिन स्टिफनेस के साथ साथ में आपको ऑफकोर्स वही चीज़ मिलती है कि बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड देन हमें ये एक हार्ड प्लास्टिक टाइप, लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, और इसका मडगार्ड मिल जाता है आपको। देन टायर 110/70 इंच के अलॉय के साथ आपको टायर देखने को मिल जाती है। एंड जो इसका डिस्क है सामने का गाइज, ये जान ही रहे होंगे आपके, ये न्यू डिस्क है, जिसके कारण वेट रिडक्शन काफ़ी कुछ किया गया है। ये 320 mm का है, काफ़ी मैसिव डिस्क है। अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे बस आपको प्रॉपर 3 उंगली का भी गैप नहीं मिलता, ये इतना बड़ा डिस्क है। ठीक, ये पूरी व्हील को आपके ढक देती है। ठीक है। और गाइज़ अगर आप इसके व्हील को अच्छे से देखिएगा तो काफ़ी जगह आपको गैप्स दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि KTM ने काफ़ी वेट रिड्यूस किया है इस एलॉय पे, और KTM ने काफ़ी काम किया है इस अपनी एमिशन के साथ साथ अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। तो ये सब उनके रिजल्ट है। देन एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी है कि यहाँ पीछे से, यहाँ आप जब देखोगे, देन यहाँ जब आप देखोगे तो पीछे से एक इन्होंने मडगार्ड टाइप का काइंड ऑफ थिंग दिया है सस्पेंशन के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आपके डस्ट है उससे आपका जो सस्पेंशन रहेगा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। देन फुल कैलिपर आपको ऑफकोर्स वर्ल्ड क्लास ब्रेक मिलते हैं आपको, उसमें तो नो डाउट KTM का कोई तोड़ ही नहीं है। देन अगर सामने आ जाते हैं तो आपको ड्यूक की बैचिंग मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिल जाता है। देन यहाँ पे रेडिकेटर मिल जाता है मैक्सिमम और मिनिमम इंडिकेटर के साथ में। देन ऑफकोर्स LC4C 249 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 31 bhp एंड 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो कि सफिशियंट है आपको डेली मनूवरिंग में, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो। देन आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है अंडरवेली। इसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डलवाया हुआ है। ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रॉपर आती है वो आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलती है। ये परफॉर्मेंस टेस्ट हमारा हो चुका है, इसका वीडियो आएगा लेटर ऑन। देन हम लोग इधर आ जाते हैं तो हमें रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसकी भी ट्रेवल 150 mm है। 10 स्टेप एडजस्टेबल होता है ये। देन आप फुट पैक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन देते हैं आपको। थोड़ी सी एग्रेसिव है ऑफकोर्स, लेकिन KTM जानी जाती है इस एग्रेसिवनेस के लिए। वी लव इट। देन आपको रियर ब्रेक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बाइक प्रोवाइड करती है। और इन सब बाइक में गाइस पीछे का ब्रेक वी ऑल नो कितना काम करती है और कितना नहीं। देन आपको रियर फुट पैक्स मिल जाता है। देन ये चैसी मिल जाता है, ट्रेलिस फ्रेम चैसी है, काफ़ी शानदार है। देन ये बनाना शेप आपको काइंड ऑफ स्विंग आर्म मिलता है, जिसकी कि स्टेबिलिटी से लेकर के आप कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी बोलिए या फिर ऑफ रोड, आप कहीं भी आपको फील होगा कि ये चैसी अलग है। मतलब जो नॉर्मल बाइक्स आती है हमारी, उनसे ये चैसी एकदम अलग प्ले करती है। देन पीछे आते हैं तो हमें 240 mm का जो है रियर डिस्क देखने को मिलता है, और जो व्हील मिलती है हमें वो 150/60 17 इंच एलॉय के साथ आती है, जो कि अच्छी है। और जो टायर हमें मिल रहा है वो MRF के स्टील ब्रेस टायर है। अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन और बेहतर हो सकती है। अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो तो और अच्छे टायर्स डलवा देना, लाइक अपोलो अल्फा मेडजेलर वगैरह डलवाओगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के मज़े ले सकते हो। देन रियर में आ जाते हैं तो यहाँ आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक है, पकड़ने में हैंडी है। देन आपको एक LED टेल लाइट देखने को मिलती है। देन ये चीज़ हमें शायद उतनी पसंद नहीं आई, जो कि आपका ऑफकोर्स नंबर प्लेट होल्डर, जो कि इतनी लंबी है गाइस, इसकी थोड़ी सी ऑकवर्ड देखने में लगती है, लेकिन ठीक है, आपकी टीम ने दिया है। एंड देन इंडिकेटर्स, एंड देन एक रिफ्लेक्टर, और साथ में ये लाइट, एंड देन नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है आपको। ठीक। देन हम लोग इस साइड की बात करें तो भाई ने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, लाइक कोई भी घर की मम्मी बहन किन्हीं को भी ले जाना रहता है तो वो लगाया हुआ रहता है, तो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है भाई ने। रियर का फुट पैक्स, चेन कवर देखने को मिल जाता है आपको, एंड देन सॉकेट मिल जाता है आपको। देन स्विंग आर्म, देन फ्रंट
फुट पैक्स मिल जाते हैं आपको, जो कि ऑफकोर्स थोड़ी एग्रेसिव पोजिशन है। देन गियर एंड देन इंजन ऑफकोर्स। ऊपर से बात करें तो सीट की कुशनिंग ठीक है, अच्छी है, लेकिन पीछे की सीट जो है थोड़ी हार्ड है, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। देन हम लोग टैंक पे आ जाते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, जो कि अब 50 लीटर की आ रही है, तो आपको सफिशिएंट रेंज देखने को मिल जाता है। जो एंड देन हम लोग इधर आते हैं तो ऑफकोर्स हमें मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें। भाई ने ये शो के लिए लगाया हुआ है, तो इस पर ध्यान ना दें प्लीज़, सॉरी फॉर दैट। जो लीवर मिलते हैं गाइस, जिससे क्लच लीवर एंड जो ब्रेक लीवर मिलते हैं, वो एडजस्टेबल नहीं है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अगर हम लोग इसके सीट हाइट की बात कर ले तो काफ़ी एवरेज सीट हाइट है, और काफ़ी एवरेज हाइट के लोगों को पसंद आने वाली है। ये 800 mm के साथ आती है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आपकी हाइट 5.5 साढ़े 4 फुट भी है ना, तो भी आप इस बाइक को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, नो इश्यूज़, ठीक है। देन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये जो सस्पेंशन दिया हुआ है ना, इसकी सबसे अच्छी बात यही हुई है कि जो आपके ड्यूक की जो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुकी है, और ये अब 176 mm आ चुकी है, जो कि आपको बहुत जगह जाने से पहले इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें क्या होता था, कहीं भी ले जाने से पहले एक बार हमारे दिमाग में आता था कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है, ठीक है। लेकिन इसमें कई दिक्कत ये है ना कि अभी भी ये सट रही है, पता नहीं क्यों सट रही है, कैसे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें ये इश्यूज़ हैं, आप लोग को भी फील हो रहा होगा जिनके पास होगी ये बाइक, कि ये चीज़ फील तो होती है। देन हम लोग थ्रोटल की बात करें तो आपको राइड बाय वायर थ्रोटल मिलता है, जो कि काफ़ी क्रिस्पी रिस्पॉन्स के साथ आता है। बहुत मज़ा आता है आप इसको चलाने में। जब आप फील करोगे ना थ्रोटल को, तो आपको पता चलेगा कि कितना माइंड ब्लोइंग इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स है। चलिए, तो हम लोग अब स्पीडोमीटर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मोटरसाइकिल राइड मोड मिल जाता है, देन एबीएस आता है। राइड मोड में हमें 2 मोड मिलते हैं, स्ट्रीट एंड देन ट्रैक। देन हम लोग एबीएस पे आ जाते हैं, तो एबीएस पे हमें 2 मोड देखने को मिलता है, एक रोड मोड एंड देन सुपर मोड। रोड मोड ऑफ कोर्स आपके दोनों एबीएस काम करेंगे उसमें। सुपर मोड जो कि जैसा कि हम लोग को पता है, रियर एबीएस हमारा ऑफ हो जाता है उसमें, ठीक है। एंड देन बाइक इन्फो में आ जाते हैं, तो हमें कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन हम लोग ट्रिप इन्फो में आते हैं, तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड वगैरह वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हमें। एंड देन हम लोग ऑडियो में आते हैं, तो ऑडियो में बेसिकली हमारा जो ईयरफोन होता है उसका ऑडियो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन लास्ट में तो सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें फेवरेट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हम लोग ऑफकोर्स जो हमारे मीटर पे जो मैनुअल्स आते हैं कुछ, जैसे फंक्शन 1, वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग क्विक सिलेक्टर पर आ जाते हैं, तो हमें बटन के कुछ कस्टमाइजेशन मोड में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अप डाउन, ये सारी चीज़ें हम इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन हम लोग कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है हमें, जो कि काफ़ी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर आपका कॉल आ रहा हो या फिर आप मैप वगैरह कुछ चला रहे हो, तो उसमें आपको हेलमेट। देन हेडसेट पेयरिंग में ऑफकोर्स जो हेलमेट के जो ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें। देन क्विक शिफ्टर में आ जाता है, तो क्विक शिफ्टर इसमें आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है, जो कि क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर दोनों का काम करता है। आप उससे क्लच रेट शिफ्ट अप एंड डाउन दोनों कर सकते हो, काफ़ी सीमलेसली काम करता है, हमने चेक किया हुआ है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलने वाला है। देन शिफ्ट लाइट आप चेंज कर सकते हो, ऑफकोर्स 2-3 टाइप के मिलते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, आप अपने हिसाब से नई चीज़ें इसमें डाल सकते हो, जो कि आपको थोड़ी सी अलग एनर्जी देगी। एंड ऑफकोर्स देन क्लॉक आ जाता है आपका, डेट एंड टाइम वगैरह। देन हम लोग यूनिट्स में आ जाते हैं गाइस, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस मिल जाता है, जिसमें कि हम लोग किलोमीटर्स और फिर देन माइल्स वे में हम लोग ऑप्शन रख सकते हैं कि हमें स्पीड किस चीज़ में चाहिए। देन टेम्परेचर पे आते हैं, तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एज वी नो। देन कंजप्शन पे आ जाते हैं, फ्यूल कंजप्शन पे, तो लीटर पर 100 किलोमीटर और पर लीटर किलोमीटर, जैसे कि नॉर्मली होता है किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, या फिर 100 किलोमीटर में कितना पेट्रोल पी रही है, उस टाइप से, जिस टाइप से हमें सेटिंग्स चाहिए होंगे, ठीक है, हम उस टाइप से कर सकते हैं इसे। देन हम लोग लैंग्वेज सेटिंग पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश यूके मिल जाता है हमें, डच मिल जाता है, देन इटालियनो ऑफकोर्स अलग अलग मिल जाते हैं, आपको जो भी सेटिंग चाहिए वो आप रख सकते हैं। देन एक्स्ट्रा फंक्शंस की बात करें, तो इसमें हमें कॉल मिल जाता है, ऑडियो मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है गाइस, जो कि काफ़ी सीमलेस काम करता है। देन क्विक शिफ्टर प्लस एंड देन रिमोट कंट्रोल मोड मिल जाता है।
तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं ड्यूक 250 जो कि हमारा परवीन भाई का है, और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट और बाकी चीज़ें इसमें ओवरव्यू देने वाले हैं आपको। ठीक है, गाड़ी बढ़िया दिखता है, कॉम्पैक्ट सी है। व्हील बेस इसका 1370 mm का मिलता है आपको, जो कि काफ़ी शार्प एंड एजाइल बना देता है इसे। ओके, तो चलो देखते हैं ये पर गियर कितना बना रही है, और फिर अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग टॉप भी करेंगे इसमें। ओके, चलो। चलो लेट्स सी फर्स्ट गियर कितना बना रही है। 45, 46, 70, 95, 94, 155 and 156। ये फिफ्थ में भाई अच्छी खासी टॉप स्पीड निकाल रही है, लेकिन आई डोंट थिंक ये 6 में उतना कुछ कर पा रही है। यस, बाइक इतनी हल्की है, जरा सा बम्प है ना बाइक पूरा एकदम। चलो इस बार के टॉप स्पीड
टॉप स्पीड में वही है, थोड़ी स्ट्रगल कर रही है यार टॉप एंड जाने का। चलो अब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे 0 to 60, 0 to 80, जो भी बोल लो, 0 to 100 कितने देर में कवर कर रही है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, लास्ट ट्राई।